दोस्तों आज हम आपको जानकारी देंगे 51 बड़ी भविष्यवाणियां जो आपके लिए बड़ी निर्णायक साबित हो सकती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स। जी हाँ, आपने सही सुना। वक्री शनि हो चुके हैं, इनकी उल्टी चाल का प्रभाव इस समय चल रहा है और इस उल्टी चाल में आपका और हमारा जीवन किस रूप में प्रभावित होगा। शनि ग्रह जो कि न्यायमूर्ति कर्म फलदाता हैं, कोशिश तो पूरी यही रहेगी कि 51 बड़ी भविष्यवाणियाँ, वो बातें, पॉइंट्स आपको बताऊँ और अब तक बताए भी सब हैं। और साथ साथ में मैं खुद भी लिखता रहूँगा। कई बार क्या होता है कहीं मैं खुद ही ना भूल जाऊँ, तो इसलिए मेरे हाथ में पेन भी है और मैं आपको जब पॉइंट वाइज बताऊँगा तो मेंशन भी करता रहूँगा। दोस्तों, तुला राशि आपके सामने यहाँ आपको दिखाई दे रही है और तुला राशि के अकॉर्डिंग शनि ग्रह का जो ट्रांजिट चल रहा है वो 5th हाउस के ऊपर है। ये देख भी सकते हैं आप, यहाँ शनि आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे और यहीं पर शनि वक्री हुए हैं। तो जो सबसे पहली और जो इम्पोर्टेंट भविष्यवाणी है वो आपके लिए है कि शनि आपके 4th हाउस के लॉर्ड होकर के 5th हाउस में है। अब पंचम भाव में शनि ग्रह के वक्र चाल में आ जाने से पहला पॉइंट तो ये कहता है कि आप का जो नीतिवान तरीके से आप कार्य करोगे, यानी कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाओगे, नीतियों से आप कार्य लोगे। दूसरा पॉइंट कहता है कि आपका बौद्धिक स्तर यहाँ पर काफ़ी अच्छा एनहेंस होगा, मजबूत होगा। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आपको विद्या से रिलेटेड कार्यों में कुछ बाधा उत्पन्न निश्चित तौर पर होगी और ये 139 दिन का समय है। 15 नवंबर 2024 तक शनि ग्रह वक्री हैं। इसके बाद नेक्स्ट 4th पॉइंट ये कहता है कि वक्री शनि पंचम भाव में पेट पर बैठा है, गर्भ पर बैठा है। गर्भवती महिलाएं थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये मेरा आपसे एक आग्रह है। आप मेरी इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिएगा। 5वां पॉइंट ये कहता है कि जो और आपकी संतान हो रखी है तो आपके संतान के साथ में मन मुटाव यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, उनके साथ आपके वैचारिक मतभेद बढ़े रहेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। 6वां पॉइंट ये कहता है कि आपकी जो मंत्रणा शक्ति है वो बड़ी प्रबल हो जाएगी। ये एक बहुत अच्छी बात मेरे को लगी। आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को डीपली एनालिसिस करोगे, ये एक पॉजिटिव साइन है। 7वां पॉइंट ये कहता है कि आपको शास्त्रों की जो नॉलेज है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, अच्छी बात है। शास्त्र संबद्ध बात करोगे, चीज़ों पर अच्छा वर्क करोगे, रिसर्च करोगे। इसके बाद 9वां पॉइंट ये कहता है कि आपकी विद्वानता में काफ़ी निखार देखने को मिलेगा, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। 10वां पॉइंट ये कहता है कि आपकी विचार शक्ति जो है वो मजबूत हो जाएगी, ये भी एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात है। 11 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपको लेखन कला से सफलता मिलेगी, लेखन कार्यों में आपके उछाल देखने को मिलेगा, ये भी एक अच्छी बात है कि जैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेखन करते हैं। लेखन व्यक्ति तभी कर सकता है जब वो बहुत अच्छा सोचता हो, वो बहुत उसकी इमेजिनेशन पावर अच्छी हो। तो यहाँ पर 11 नंबर ये कहता है। 12 नंबर ये कहता है कि आपको लॉटरी शेयर से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है और अकस्मात रूप में हो सकता है, ऐसा आपकी राशि कहती है। 13 नंबर का पॉइंट आपके लिए ये कहता है कि अकस्मात धन लाभ के योग आपकी राशि में बनेंगे, बट वो अकस्मात धन लाभ जैसे जुए, सट्टे, लॉटरी, शेयर बाजार, वायदा बाजार, सोना चांदी, ऐसी सब चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा आपका 14 नंबर ये कहता है कि आपके यश में कमी आएगी, क्योंकि 5th हाउस में वक्री शनि होता है तो इंसान का यश जरूर कम होता है। 15 नंबर ये कहता है कि आपके जो सुख हैं वो भी सीमित रहेंगे, यानी कि काम आपके सब बनते हुए नजर आ रहे हैं पर सुख आपके सीमित रहेंगे। 16 नंबर ये कहता है कि जो आपकी प्रबंधन की योग्यता है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी, आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्रबंधन के साथ में करोगे, ये आपकी राशि कहती है। 17 नंबर ये कहता है कि आपकी आध्यात्मिक रुचि बहुत अच्छी हो जाएगी, ये एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात है जो मैंने आपको बताई। 18 नंबर ये कहता है कि जो लोग कोयले का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। 20 नंबर ये कहता है जो लोग दालों का काम करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। 21 नंबर ये कहता है कि जो लोग एल्यूमिनियम का काम करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। 22 नंबर ये कहता है जो लोहे का, मेटल का काम करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। 23 नंबर आपके लिए ये कहता है कि जो लोग कल पुर्जे का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, स्पेयर पार्ट्स वालों के लिए। 24 नंबर ये कहता है कि आपके प्रेम संबंधों में खटास पैदा होगी, आपकी लव लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है, आपके अपने लव पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बन पाएंगे, उनके साथ आपका मन मुटाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ये मैं आपसे कहूँगा। और 25 नंबर ये कहता है कि जो आपकी इच्छा शक्ति है वो बढ़ेगी, बट नकारात्मक रूप में बढ़ेगी, इसलिए नेगेटिविटी को
अपने से दूर करिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आपको कार्य करना चाहिए। 26 नंबर ये कहता है कि आपको पेट से संबंधित विकार निश्चित तौर पर परेशान करेंगे, ऐसा योग दिखाई देता है। 27 नंबर ये कहता है कि आपको यूरिन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो सकता है या ऑलरेडी चल रहा है यूरिन इन्फेक्शन, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, संभल के कार्य करिएगा, ये मैं आपसे विशेष रूप से कहूँगा। अभी हमने बात करी 27 पॉइंट की, अब मैं इसी विषय को आगे बढ़ाता हूँ और अब बात करूँगा आपसे 28 नंबर पर। 28 नंबर का पॉइंट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा निर्णायक साबित हो सकता है। वो ये है कि आपका जो विवाह का सुख है उसमें आपको परेशानी फेस करनी पड़ेगी। 29 नंबर ये कहता है कि आपका जो पर्सनल लाइफ होती है वो भी बाधित होगी, ऐसा आपकी राशि कह रही है। और 30 नंबर का पॉइंट आपके लिए ये कहता है कि आपके साझेदार से जो रिलेशन है वो ख़राब हो सकते हैं, यानी कि व्यापारिक पार्टनर के साथ में। 31 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपको अपने दुश्मनों से बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, उनके माध्यम से कोई आपके खिलाफ गुप्त षड्यंत्र हो सकता है। 32 नंबर का जो पॉइंट है वो आपके लिए ये कहता है कि वाद विवाद, इससे आपको बच के चलना होगा, किसी दूसरे के वाद विवाद में आपको नहीं कूदना। 33 नंबर के लिए मैं ये कहूँगा कि घर में बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कलह कलेश से आपको दूर रहना चाहिए। 34 नंबर ये कहता है कि कोई विशेष विदेश यात्रा, इसमें आपके बाधा पहुंच सकती है, यानी कि यात्राओं से आपको कष्ट हो सकता है। यात्राएं आपके लिए उतनी आनंददायक सुखद मुझे नहीं नज़र आ रही हैं। 35 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपको जो आप भाई बहनों से संबंधित आपको कुछ कष्ट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। 36 नंबर ये कहता है कि आपको जो भी आप व्यापारिक समझौते करते हैं, एग्रीमेंट, तो बहुत सोच समझ के करिएगा, बहुत सेफली उनको आप साइन करिएगा, पढ़ के साइन करिएगा, मतलब लाइटली मत लेना। 37 नंबर ये कहता है कि जो आपके प्रत्यक्ष रूप से शत्रु हैं उनसे आपको अलर्ट रहना होगा। 38 नंबर आपको ये कहता है कि आपको घर में किसी को अगर मृत्युतुल्य कष्ट चल रहा है तो भी आपको काफ़ी सावधान रहना चाहिए। अब बात करते हैं आपसे 39 नंबर की। 39 नंबर ये कहता है कि आपको अपने बड़े भाई बहन के साथ में आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं। 40 नंबर ये कहता है कि आपको ऐश्वर्य सुख संपत्ति से रिलेटेड चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। 41 नंबर ये कहता है कि आपको मोटर वाहन से संबंधित चीज़ें अच्छे मुहूर्त में और प्रॉपर बढ़िया से एक बार कुंडली वगैरह कंसल्ट करके तभी लेनी चाहिए, ये मैं कहूँगा। 42 नंबर ये कहता है कि आपको आपके दाहिने हिस्से में, दाहिने कान में, दाहिने हाथ में या शरीर की दाहिनी पूरे पार्ट ऑफ बॉडी में आपको कुछ कष्ट हो सकता है। 43 नंबर ये कहता है कि आपको मांगलिक कार्यक्रम अभी बहुत सोच समझ के अच्छा मुहूर्त निकाल के ही करने चाहिए, कुंडली चेक करा करके। 44 नंबर ये कहता है कि ऐश्वर्य से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं उनका क्रय विक्रय आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा रेट आपको ज़रूर डाउन मिलेगा। 45 नंबर ये कहता है कि अगर आपका दूसरा विवाह है तो भी आपको बहुत अलर्ट और सावधानी के साथ चलना चाहिए। अगर पहला टूट गया तो दूसरे में सावधानी आपको बरतनी होगी। ये 139 दिन, जब तक 15 नवंबर तक शनि वक्र हैं। अब बात करते हैं 46 नंबर की। 46 नंबर ये कहता है कि पारिवारिक मतभेद आपके बढ़ सकते हैं परिवार के लोगों के साथ। 27 नंबर ये कहता है कि पैसा आएगा अथक प्रयासों के बाद, यानी कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके पश्चात ही आपको धन की आवक होगी। 48 नंबर ये कहता है कि आपको जो आपके न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति ज़रूर होगी, पर आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे। 49 नंबर ये कहता है कि अगर आप स्वर संगीत से जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, ये मैं आपसे कहूँगा। 50 नंबर ये कहता है कि अगर आप कोई स्थायी संपत्ति लेना चाहते हैं तो अभी आप ठहरिए। 51 नंबर ये कहता है कि आपको जो द्रव्य पदार्थ होते हैं उससे रिलेटेड अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको परेशानी कष्ट आएगा। ये हैं 51 भविष्यवाणियाँ जो मैंने आपको बताई, बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने सुनी। सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो जाएगा। अगर आप भी रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो सीमित ही हमारे पास अवेलेबल हैं मुहूर्त, तो आप में संपर्क कर सकते हैं।
अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, अपनी कुंडली के ग्रह दोषों के अनुसार पहनना चाहते हैं, तो ये सावन का महीना बहुत अच्छा है, आप में संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहता हूँ, आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में आऊँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।